जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व किया जाता है। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग को क्या दिया गया है, 5 द्विघात समीकरण दिए गए हैं और इन सभी द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है, और किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो चलिए पहले समझते हैं गुणनखंड विधि होता क्या है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं गुणनखंड विधि होता क्या है, यानी इस विधि से हम किस प्रकार से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं, पहले उसको समझते हैं। देखिए, जो हम लोग का द्विघात समीकरण होता है उसका जो व्यापक रूप यदि हम लिखें तो इस प्रकार से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है, ये किसी भी द्विघात समीकरण का क्या होता है, ये एक व्यापक रूप है। कौन सा रूप है, व्यापक रूप। आपको जितने भी द्विघात समीकरण मिलेंगे वो इसी रूप के दिखाई देंगे, ठीक है। जहाँ पर जो ये आपका सी होता है, यानी सी को हम बोलते हैं, जो ये सी होता है ये होता है अचर पद। इसको क्या बोलते हैं, अचर पद, ठीक है। सी जो होता है वो अचर पद होता है। अचर पद यानी कि कांस्टेंट नंबर, जो आपके वैल्यू होते हैं 1 2 3 4 1 0 जो भी होते हैं, ये इसको हम अचर पद बोलते हैं। और ये जो होता है बी के साथ, इसे बोलते हैं एक्स का पद, एक्स का पद। अब इन सभी पदों को याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चन में इन सभी पदों का बार बार यूज किया जाएगा। और ये लास्ट वाला होता है आपका एक्स एक्स स्क्वायर का पद। इसे हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर का पद, ये एक्स का पद और ये अचर पद होता है, ठीक है। ये 3 पद होते हैं। द्विघात समीकरण है तो इसमें 3 पद रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसको किस विधि से करना है, मूल किस विधि से ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड। तो ये अपने नाम में ही सभी काम छुपाए हुए हैं। गुणनखंड यानी कि जो भी हमको समीकरण देगा, द्विघात द्विघात समीकरण, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2 भागों में बांटना पड़ेगा, यानी 2 भागों में उसको बांटना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 3 भाग में दिखाई दे रहा है, और ये बीच में प्लस माइनस जो भी होते हैं वो अलग अलग है, लेकिन हमको इसको इस प्रकार से चेंज करना पड़ेगा कि ये 2 भागों में बढ़ जाए और गुणा में रहे, है ना। गुणन का मतलब गुणा में रहे, और खंड का मतलब 2 भागों में विभाजित भी हो जाए। तो लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को, जितने भी द्विघात समीकरण होते हैं, गुणनखंड विधि से सबसे पहले हमको उनको 2 भागों में यानी 2 ब्रैकेटों में बदलने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मिडल टर्म होता है, मिडल टर्म का मतलब जो ये एक्स का पद होता है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, वहाँ से कॉमन लेकर उसको 2 ब्रैकेट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन को करें, आपको सबसे पहले कुछ मोस्ट सुपर ज्ञान आपको दे देते हैं, है ना, जो कि बहुत ही आपको हेल्प करेगा, और उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी द्विघात समीकरण का जब हम गुणनखंड करते हैं, यानी उसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला जो हम लोग का नियम रहेगा वो उसको याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर का पद और अचर पद को, एक्स स्क्वायर का पद और अचर पद का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। दोनों का गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक। दूसरा जो प्रोसेस हम लोग करेंगे, दूसरे प्रोसेस में एक्स एक्स जो हमारा एक्स पद है, एक्स वाले पद को 2 भागों में
भागों में बांटना। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स वाला जो पद है, ठीक है, ये जो एक्स वाला पद है इसको दो भागों में बांटेंगे। ठीक, पहला एक्स स्क्वायर और अचर पद का गुणा करेंगे, दूसरा एक्स वाला जो पद है उसको दो भागों में बांटेंगे। तीसरा हम लोग तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, बांटने के बाद वहाँ पर आपको चार टोटल पद दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर तीन पद हैं, एक दो तीन, जैसे हम एक्स इसको दो भागों में बांटेंगे तो ये चार पद हो जाएंगे। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, दो दो का ग्रुप बनाएंगे, यानी जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, दो का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, दो का जोड़ा बनाएंगे। एंड लास्ट स्टेप जो हम लोग करेगा, चौथा स्टेप, वहाँ से, ठीक है, जो वेनिस्ट रहेगा उसको क्या कर लेंगे, जो वेनिस्ट रहेगा उसको कर लेंगे कॉमन, वहाँ से उसको कॉमन ले लेंगे। ये चार स्टेप करेंगे। जैसे ही हम लोग का चार स्टेप कंप्लीट होगा, वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, किसी भी द्विघात बहुपद को, समीकरण को हम गुणनखंड विधि से अलग अलग तोड़ देंगे, यानी दो समीकरणों में, दो ब्रैकेट में इसको प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद उन सभी के बराबर जीरो रख के वहाँ से निकाल लिया जाएगा मूल। ठीक है, तो ये आप चार स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर और अचर पद का गुणा, फिर बीच वाले पद को यानी मध्य वाले पद को दो भागों में बांटना, फिर वहाँ से दो का जोड़ा बनाना, फिर वहाँ से कॉमन लेकर उसको दो ब्रैकेटों में चेंज कर देना। ठीक है, इन सभी स्टेपों को हम लोग क्या करेंगे, बार बार जितने भी द्विघात समीकरण रहेंगे उनमें इन सभी का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को लगा के देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का पहला एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है जो हमने लिखवाया है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर और अचर पद का गुणा, यहाँ पर अचर पद क्या है, 10 है, और एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर ही है ना, इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर के जो भी पद होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, उसके सामने जो होता है उसका गुणांक कहलाता है। जैसे एक्स का गुणांक 3 है और एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। ठीक है, यहाँ पर एक्स का गुणांक b है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक a है। तो ये जो भी अचर होते हैं उनके सामने का जो कांस्टेंट होता है उनके पहले उनका गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए -10 का एक्स स्क्वायर में जब आप गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, -10x स्क्वायर। अब बीच वाले पद को, यानी बीच वाला पद आपका क्या है, इसमें है माइनस का 3x है। अब इस बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में बांटा जाएगा, ऐसे दो भागों में बांटना पड़ेगा कि उसका मल्टीप्लाई करने पर हमको इतना प्राप्त हो जाए। जो अचर पद और एक्स स्क्वायर गुणा करने पर प्राप्त होता है वही यहाँ पर ऐसे दो भागों में इसको बांटना पड़ेगा कि उसका गुणा करने पर -10x² प्राप्त हो जाए। तो देखिए, और जोड़ने चाहे घटाने पर -3x भी प्राप्त, ये भी आना चाहिए। ठीक, यानी कि ऐसे दो भागों में बांटा जाएगा मिडिल वाले पद को कि वो गुणा करने पर जो अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणा करने पर आ रहा है वो उससे भी आ जाए, और जोड़ने और घटाने पर पुनः मिडिल वाला पद आ जाना चाहिए। तो इसके लिए कुछ नहीं किया जाता है, जो हम ये मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ के गुणांक उठाते हैं और उसका कर देते हैं फैक्टर। 2 से करेंगे 5 और फिर 5 से, यानी इसका जो फैक्टर कितना हुआ, 2 और 5, यानी कि 3 का जो ये यहाँ पे मिडल वाला पद को हम तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, 2 और 5 में तोड़ेंगे। तो देखिए इसको हम तोड़ देंगे -5 और प्लस का 2x में। तो 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x बचेगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हम लोग को 10x² मिल जाएगा। यानी कि जो हमको रिक्वायरमेंट है कि गुणा करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने या चाहे घटाने पर मिडल वाला पद स्वयं आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको ये दो संख्याएं मिल गई, यानी हम 3x को -5x और
प्लस के 2x में तोड़ देंगे। उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x², और घटा देंगे तो -3x आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा x², और इसको किस में तोड़ेंगे, -5x + 2x - 10 बराबर 0। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला और दूसरा स्टेप हो गया। x² और अचर पद का गुणा करना और मध्य वाले पद को, x वाले पद को 2 भागों में बांटना। 2 भागों में बढ़ गया। उसके बाद क्या लिखे हम, 2 का जोड़ा बनाना है ना, 2 का जोड़ा बनाएंगे, यानी कि जो है आपका इन दोनों का अगर जोड़ा बना लेंगे और इन दोनों का इधर। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं, आप लोग को मार्क नहीं करना है, सिंपली से आप लोग को दिमाग में बैठाना है कि ये दोनों को साथ लेंगे और इन दोनों को साथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन है, उसके बाद क्या करना था, कॉमन लेना था। तो इन दोनों में देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों पदों में रहे। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी इस पहले वाले पद से आपका x कॉमन होगा। तो यहाँ x² है तो यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, -5। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों में से भी ऐसा कॉमन लेना है जो कि दोनों में रहे। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी इसको हम 2 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x - 5, x - 5। अब जब हम कॉमन लेते हैं तो दोनों जो ब्रैकेट हमको प्राप्त होता है, उन दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या ही आना चाहिए। अगर सेम संख्या नहीं आ रहा है तो हमने क्या किया है, कुछ गलत कॉमन किया है, कुछ गलत उसको 2 भागों में बांटा है ना। यानी कि ये वाला, ये जो ब्रैकेट बन रहा है और ये दोनों ब्रैकेट में संख्याएं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है x - 5 और ये x - 5 है। ठीक है, तो जब ये दोनों सेम रहेंगे तो यहाँ से इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे x - 5, और इस x को और इस x को एक ब्रैकेट में लिख देंगे x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये देखिए, ये हम लोग का गुणनखंड हो गया। इतना अगर सिर्फ गुणनखंड करने को बोलेगा तो हमें इतना कर छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि उनका मूल ज्ञात करिए, है ना। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सिंपली से क्या करेंगे, आप इन दोनों ब्रैकेटों के हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि लिखेंगे अब x - 5 बराबर 0। ठीक है, x - 5 बराबर 0 तथा क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से जो है x - 5 बराबर 0 है, ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x बराबर 5। और यहाँ से ये इस x को ये जो है x + 2 उसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। यानी x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान -2 और 5 निकल जाएगा। तो ये हम लोग का निकल गया मूल, ये मूल निकल गया। मूल बोलिए चाहे शून्य बोलिए, दोनों सेम ही होता है। मूल या शून्य का मतलब ये होता है कि उन दोनों संख्याओं को यदि हम उस समीकरण में रखें तो वहाँ पर हमको मान 0 मिलना चाहिए, जो यहाँ पर आ गया। अगर इनमें से किसी एक को भी आप इस समीकरण में पुट करेंगे, जो आपका पहला समीकरण दिया हुआ है, तो आपको 0 मिलेगा, चाहे -2 को रखिए चाहे 5 को रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन लगा लिया है, उनके मूल प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा आपको बढ़िया से समझाते हुए लगाया हमने। लेकिन अब जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत जल्दी जल्दी बहुत फास्ट इसको हम लोग कर लेंगे। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहला का 2 यहीं पर लगा लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 2x² + x - 6 बराबर 0। तो पहला स्टेप क्या याद रखिए, बताइए क्या है लिखा है हमने, x² और अचर पद का गुणांक। तो इनका गुणा करेंगे, 2x² और इसका करेंगे तो -12x² आएगा। ठीक है, -12x² आएगा। अब x वाले पद को 2 भागों में तोड़िए, गुणा करने पर -12 आना चाहिए और घटाने जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं, देखिए क्या तोड़ सकते हैं, 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x -6 बराबर 0। +4x - 3x का गुणा करेंगे तो -12x² आ जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो x आ जाएगा। यानी कि हमने ये परफेक्टली सही तोड़ा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 2 का पेयर, यानी ये
और ये दोनों आपस में रहेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लाइन ड्रा कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइन ड्रा मत करिएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए 2x है, इसको अभी हम लिख सकते हैं 4 को 2 इंटू 2, और यहाँ पे 2x, यानी से पहले वाले से क्या हो जाएगा 2x कॉमन, यहाँ पे x बचेगा और प्लस यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 3 होगा, 3 इंटू 2 कर सकते हैं, और यहाँ पर 3 है, यानी कि यहाँ से 3 कॉमन होगा, -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। ये x प्लस 2 यानी कि हम लोगों ने सही कॉमन लिया, यानी कि दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर क्या रखेंगे, इन दोनों के बराबर 0 रख दीजिए, 2x माइनस 3 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का x का मान निकल जाएगा -2, और यहाँ से x का मान निकल जाएगा 3/2। ये 3 जाएगा तो उधर प्लस, और ये 2 बटे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का जो x का मान होगा वो हो जाएगा -2 और 3/2। ये दो मूल निकल जाएंगे इस दूसरे वाले समीकरण के। ठीक है, इस दूसरे वाले समीकरण के। ओके, चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पहला का तीसरा। क्या दिया हुआ है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या कर दिया है, अंडर रूट में दिया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला मेथड क्या है, दोनों अचर पद और x² का गुणांक। चलिए यहाँ पर हम रफली वर्क में कर लेते हैं। अचर पद है हम लोग का 5√2, इंटू करेंगे x² पद वाले x² के पद से, यानी 2√x²। तो देखिए, जब हम अंडर रूट का अंडर रूट सेम अंडर रूट होता है तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हट जाता है। यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू √2 का √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इंटू x² रहेगा, यानी ये 5 दूना 10 और x², यानी अचर पद और x² वाले पद का मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को कितना प्राप्त हो गया है, 10x²। अब बीच वाले पद को इस प्रकार से हमको तोड़ना है, उसका गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ना चाहिए घटाने पर 7 आने चाहिए। तो उसको पता करने के लिए जो हमको ये गुणा करने पर प्राप्त होता है, बस इसी का क्या कर लिया जाता है, सिंपल सा इसको फैक्टर करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 5 से करेंगे, 2 से करेंगे 5 बार में, फिर 5 से करेंगे 1, यानी कि 10 को हम यहाँ पर 2 ही अंकों में तोड़ सकते हैं, 2 और 5 के रूप में, या तो फिर 1 और 10 के रूप में, या तो फिर 2 और 5 के रूप में तोड़ इसको सकते हैं। ठीक है, यानी 10 को हम इसी रूप में तोड़ सकते हैं, यानी कि देखिए 5 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा ना। इसका मतलब 7 को हम क्या करेंगे, 2 और 5 के रूप में तोड़ देंगे। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा √2x²। अब 7 किस में तोड़ना है, 2 और 5 में, तो इसको लिख देंगे 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। उसके बाद तीसरा स्टेप में हमको लोग को क्या करना है, 2 2 का पेयर बनाना है, यानी कि ये 2 एक साथ हो जाएंगे और ये 2 एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप लोग को इसे लाइन ड्रा नहीं करना है, सिर्फ आपको समझकर कॉमन लेना है। तो पहले में से देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये √2 है, यहाँ पर 2 है। देखिए किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए 2 है, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, किसमें, अंडर रूट में, यानी √2 इंटू √2 कर सकते हैं, चूँकि अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, √2x² को कॉमन ले लेंगे, सॉरी x को, √2 और x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का x प्लस √2, यहाँ भी बच जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए ये 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, यहाँ से क्या कर लेंगे, 5 को ले लेंगे कॉमन, तो बच जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। तो देखिए इस वाले ब्रैकेट में भी और इस वाले ब्रैकेट में दोनों सेम है, इसका मतलब हम लोगों ने सही फैक्टर किया है, सही तोड़ा और कॉमन भी सही लिया है। तो जो 2 बार आता है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, सिर्फ एक बार x √2 हो जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में
हो जाएगा हम लोग का √2x + 5 बराबर 0। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट के बराबर रखते हैं 0, चूँकि हम लोग को मूल निकालना है तो इन दोनों के बराबर 0 रखेंगे तथा ये हो जाएगा हम लोग का √2x + 5 बराबर 0। अब ये प्लस में √2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं x बराबर हो जाएगा हम लोग का माइनस का √2 और 5 को उस पर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5। अब ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में उस पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, नहीं 5 - 5 √ कितना हो जाएगा 2। अतः हम लोग का जो x का में निकल जाएगा, मूल कितने निकल जाएंगे -√2, -5 √2। ये दोनों हम लोग के क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे x बराबर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का पहला का तीसरा। आइए अब चौथा और पांचवा भी कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। ठीक है, 2x² - x + 1/8 बराबर 0। तो जब ये हम लोग का फ्रैक्शन में देता है, बटे में देता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेकर उसको सिंपल सा जो व्यापक रूप होता है उस फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम कितना होगा, जहाँ पर कुछ नहीं होता है बटे में वहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 1। ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 1 रहता है। तो 1 1 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। 1 से डिवाइड करेंगे 8 और 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16x² माइनस का हो जाएगा 8x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब आपको लोग को एलसीएम लेना तो आता ही होगा, इतना तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर भी नहीं आता है तो चलिए हम इसको बता देते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो हम लोग का हर में रहता है उस संख्या से डिवाइड करते हैं, जितने बार में कटता है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 से करेंगे 8 में तो 8 ही आएगा, 8 का कर देंगे 2x² में तो 16x² हो जाएगा। 1 से करेंगे फिर वही 8 आएगा, 8 का x में करेंगे तो 8, फिर 8 से करेंगे 8 में तो 1, नहीं 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस नीचे वाले भाग को जो होता है x में मल्टीप्लाई 0 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 होकर ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ हमको ये ऊपर वाला संख्या बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये हम लोग का व्यापक रूप के रूप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, अब इसमें इसके बाद इसका करेंगे गुणनखंड। तो क्या करते हैं, अचर पद और x² पद का मल्टीप्लाई। अचर पद कितना है 1 है, इंटू 16x² का गुणा करेंगे तो ये 1 है तो पूरा हम लोग का कितना आएगा 16x² ही आएगा। अब बीच वाले पद को यानी 8 को इस प्रकार तोड़िए, गुणा करने पर 16 आ जाए, तो यानी हम इसको तोड़ सकते हैं 16x² और जोड़ने पर 8 भी आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने पर 8 भी आना चाहिए, तो हम तोड़ सकते हैं इसको 4x - 4x + 1 बराबर 0। देखिए अब -4x - 4x का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमको प्लस में 16x² मिल जाएगा और ये माइनस दोनों जुड़कर -8x भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में से ठीक है कितना कॉमन होगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 गुणे 4 कर सकते हैं, यानी कि 4x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4x - 1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 4x - 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इस 4x - 1 4x - 1 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और इस वाले बाहर वाले भाग को और इसको -1 को एक साथ ले लेंगे तो 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर बाई चांस दोनों समीकरण दोनों जो गुणनखंड है सेम ही है, तो इन दोनों के बराबर क्या लिखेंगे 0, तो 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों का जब मान निकालेंगे तो दोनों का मान हम लोग का कितना निकलेगा 1 उधर जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो इसका भी करेंगे तो सेम आएगा, कितना जाएगा 1/4। तो ये हम लोग का हल हो गया। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 का कितना दो मूल हो जाएंगे 1/4 और 1/4। ठीक है, आइए पांचवा भी लगा लेते हैं। दिया है
100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो वही अचर पद यानी 1 का और 100 एक्स स्क्वायर 100 एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 एक्स स्क्वायर ही आएगा, है ना। 1 और 100 का गुणा करेंगे तो हम लोग को 100 एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो इस -20 को इस प्रकार से -20 को 20x को इस प्रकार से तोड़ें कि उसका गुणा करने पर कितना जाना चाहिए 100 और जोड़ने घटाने पर 20, यानी कि हम इसको तोड़ सकते हैं -10x और -10x, है ना। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 100 एक्स स्क्वायर -10x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से इन पहले दो वालों में से कितना कॉमन होगा, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 है ना, 10 गुणे 10 कर ही सकते हैं। तो 10x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 10x माइनस 1 यहाँ हो जाएगा। सेम यहाँ पर हो जाएगा -1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यह हो जाएगा 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को बराबर क्या लिख देंगे 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0। और 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, x बराबर ये भी हो जाएगा 1/10। तो इस प्रकार से x बराबर 1/10 और 1/10 दो इसके मूल निकल जाएंगे, ठीक है, इसके दो मूल निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से किसी भी द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से उसका मूल कर निकाल सकते हैं।